नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी डिलाइट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार टीचर 3.0 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और आज हम लोग जीएस के जिन प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे वो बिहार टीचर के सभी वर्गों के लिए उपयोगी है, चाहे प्राइमरी वर्ग हो साथियों, या 6 से 8 तक के लिए हो, 9 से 10 या 11 से 12, इन सभी वर्गों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इनमें जो जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन्हीं के लिए आज हम प्रैक्टिस सेट शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि अकबरनामा किसकी कृति है। तो जो अकबरनामा है ये मुगल काल से संबंधित प्रश्न है, तो मिडवल हिस्ट्री का है अकबरनामा। तो किसकी कृति है यानी किसकी रचना है, लिखा किसने है साथियों, तो अबुल फजल ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, अकबरनामा को किसने लिखा है, तो अबुल फजल ने। यहाँ पे आपको अकबर नहीं लगा देना है कि अकबरनामा देखें और तुरंत अकबर जो है टिक कर दिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अकबरनामा में अकबर की जीवनी है। अकबर की क्या है, अकबर की जीवनी है, लेकिन लिखा किसने है इसे, तो आप बताएंगे अबुल फजल ने लिखा है। अकबर कौन था साथियों, तो एक मुगल सम्राट था अकबर, और जो कि इसकी जीवनी का नाम है अकबरनामा, लिखा गया है अबुल फजल द्वारा। अगला प्रश्न है तानसेन को प्रसिद्धि मिली थी। तो जो तानसेन है इसे किस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली थी, तो संगीत में। आप सभी जानते होंगे तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतकार था जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था। यह संगीत में यानी गायन में इसको प्रसिद्धि मिली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया। तो दीन ए इलाही जो धर्म है ये अकबर द्वारा चलाया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अकबर ने ही दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म बनाया था। अकबर साथियों एक धर्म सहिष्णु शासक था। ये मुस्लिम धर्म को तो मानता ही मानता था, साथ ही साथ हिंदू धर्म को भी मानने वाला था। और ये क्या किया कि हिंदू मुस्लिम धर्म की जो अच्छी बातें थी यानी जो अच्छी शिक्षाएं थी इनको समाहित करते हुए एक नए धर्म की स्थापना करता है, उसी का नाम है दीन ए इलाही। और जो बीरबल थे अकबर के नवरत्न में से बीरबल, तो बीरबल ने दीन इलाही धर्म को अपनाया भी था। आगे कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है। तो जो शेरशाह का मकबरा है साथियों ये कहाँ पे स्थित है, तो सासाराम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। सासाराम बिहार में स्थित है शेरशाह का मकबरा। शेरशाह के बारे में जिक्र हुआ है तो आप लोग जानते ही होंगे कि शेरशाह हुमायूं के समय में था साथियों, सूर्यवंश का संस्थापक था। इसने एक रोड बनवाया था ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे शॉर्ट में जीटी रोड भी कहते हैं साथियों। और साथ ही साथ रुपया भी, जो रुपया नामक चांदी का सिक्का चलाया गया था शेरशाह द्वारा ही चलाया गया था। आगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 15 से 26 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर व इब्राहिम लोदी। जानते रहिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था साथियों। बाबर ने भारत में 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे। इसके द्वारा भारत में 4 प्रमुख युद्ध लड़ा गया था। इन चारों के बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगले प्रश्न में चारों के बारे में दिया भी गया है। पानीपत, खानवा है, चंदेरी, घाघरा। इसके लिए एक ट्रिक है साथियों, हम आपको बताते हैं। इससे क्या है आप आसानी से याद रख सकते हैं, जल्दी कभी भूलेंगे नहीं। उस ट्रिक का नाम है पान खाए चूना घिसके। तो फनी सा ट्रिक है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। पान खाए, पान खाते हैं तो क्या साथियों लगाते हैं, चूना लगा, कहते हैं ना कि पान चूना वाला पान, तो पान खाए चूना घिस के। तो आइए अब हम इससे बताते हैं कैसे आप चारों याद कर सकते हैं। पान से हो गया पानीपत, खाए से हो गया खानवा, चूना से हो जाएगा साथियों चंदेरी, और घिस से हो जाएगा घाघरा। तो ये 4 युद्ध है जो बाबर द्वारा लड़े गए थे। और सन भी याद रख सकते हैं, पहला है 1526, बस एक याद कर लीजिए, फिर एक एक साल सब में बढ़ा दीजिए। पानीपत 1526 में, खानवा 1527 में, चंदेरी 1528 में, घाघरा 1529 में। अगला प्रश्न है कि बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध कहाँ पे हुआ था। तो हमने आपको बताया कि पानीपत का युद्ध जो था वो बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल एक और युद्ध बाबर लड़ता है, वो है खानवा का युद्ध। पान खाए, पानीपत के बाद कौन सा है, खानवा है। यही युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। बाबर इसमें जीत गया, बाबर की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है साथियों कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को किसने हराया था। किसने हराया था, तो इब्राहिम लोदी की जो सेना थी बाबर द्वारा इसे हराया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की में लिखी थी। बाबर की एक आत्मकथा है तुझके बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखित है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है कि मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? तो वीर शिवाजी के बारे में आप सभी सुने होंगे। मराठा साम्राज्य के पहले शासक थे वीर शिवाजी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी। और हमारा अगला प्रश्न है कि कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया था, क्यों? कन्नौज के युद्ध हुआ किसके किसके बीच था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच। किसके साथियों? हुमायूं और शेरशाह के मध्य में कन्नौज का युद्ध हुआ था। एक चौसा का, एक कन्नौज का, 2 युद्ध हुए थे। तो इन दोनों के बारे में जानते रहिएगा साथियों। दोनों क्रम से है 1539 और 1540। 1539 और 1540 में युद्ध हुआ। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में हुमायूं जो है हार गया था। किससे? शेरशाह से। क्यों हार गया था? क्योंकि बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुआ। हुमायूं साथियों इसके पास तोपखाने थे, ये तोप का प्रयोग करता था, मुगल था। तोपों का प्रयोग भारत में बाबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो हुआ क्या कि कन्नौज के युद्ध के समय भयंकर बारिश हो गई। अब बरसात होने के कारण क्या हुआ कि जो तोपखाना था इसका प्रयोग ये नहीं कर सका, ये व्यर्थ साबित हुआ। तो ये एक मुख्य कारण था हुमायूं को पराजित होने का। इस प्रकार से शेरशाह की इसमें विजय हो गई। आगे की शाहजहां के राजकवि पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित पुस्तकें कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो साथियों रस गंगाधर, गंगा लहरी दोनों थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि शाहजहां द्वारा बनाई गई इमारतों में से प्रमुख कौन कौन सी है? तो साथियों जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने कराया, मोती मस्जिद का भी, ताजमहल का भी शाहजहां ने ही कराया था। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तो सभी। औरंगजेब और शिवाजी के बीच में एक पुरंदर की संधि हुई थी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है पुरंदर की संधि। ये किसके किसके बीच हुई थी? औरंगजेब और शिवाजी के मध्य में हुई थी। कब हुआ था ये हमें बताना है। 1665 ईस्वी में। कब साथियों? 1665 ईस्वी में औरंगजेब और शिवाजी के बीच में होता है पुरंदर की संधि। इसके तहत क्या होता है कि शिवाजी के द्वारा जो कुछ लूटे गए औरंगजेब के कुछ बंदरगाह थे, कुछ किले थे, इन्हें वापस लौटाना था साथियों। तो ये संधि हुई 1665 ईस्वी में औरंगजेब और शिवाजी के बीच में। अगला प्रश्न कि दादा कोंडदेव कौन थे? तो दादा कोंडदेव ये शिवाजी के शिक्षक थे, यानी कि गुरु थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी के गुरु। नेक्स्ट है साथियों कि शिवाजी के मंत्री परिषद में कितने सदस्य थे? तो कुल 8 सदस्य थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 सदस्य। आगे है शिवाजी की राजधानी कहाँ पे थी? तो शिवाजी की अगर राजधानी की बात की जाए तो साथियों याद रखिएगा रायगढ़ जो है शिवाजी की राजधानी थी। कहाँ थी? रायगढ़। वास्को डी गामा भारत कब आया था? अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न देख रहे हैं साथियों। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो पुर्तगाली था ये, और भारत ये आया था 1498 ईस्वी में। भारत की खोज इसने की थी साथियों। भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। वहाँ पे एक राजा थे जमोरिन। कौन थे? राजा जमोरिन थे। जमोरिन ने वास्को डी गामा का खूब स्वागत सत्कार किया। वास्को डी गामा यहाँ पे आने के बाद दक्षिण भारत केरल पे पहुँचता साथियों, वहाँ कालीकट बंदरगाह पर, और यहाँ से मसाले लेकर वापस जाता है पुर्तगाल, विशेष रूप से काली मिर्च। क्या लेके गया था? काली मिर्च। और काली मिर्च ले जाकर वहाँ पर बेचता है। कहाँ पे? पुर्तगाल में। और कितना गुना लाभ कमाता है? 60 गुना। आप समझ सकते हैं, 1-2 गुना नहीं, सीधे 60 गुना लाभ पर वहाँ बेचता है। तो ज़्यादा लाभ होता है तो धीरे धीरे करके वहाँ से पुर्तगाली कंपनियाँ भारत आती हैं। और पुर्तगाली ही नहीं बल्कि पुर्तगाल के आसपास के अन्य राष्ट्रों की कंपनियाँ भी भारत आने लगती है। मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांस सभी आते हैं और यहाँ पे युद्ध भी होता है। तो एक लंबा चैप्टर है, आप लोग डिटेल में इसे जब पढ़ेंगे साथियों तो इसके बारे में जानेंगे। आगे कि डच किस द्वीप समूह से होकर भारत आए थे? जो डच थे ये एक मलय द्वीप है, इससे होकर भारत आए थे। आगे कि भारत के मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत के मार्ग की जो खोज की थी वो वास्को डी गामा ने किए थे। किसने किया था? वास्को डी गामा। खोज करने के लिए निकलता है कोलंबस, लेकिन साथियों कोलंबस पहुंच जाता है अमेरिका। भारत में पहुंचकर कहाँ पहुंचता है? अमेरिका। इस प्रकार से अमेरिका की खोज किसने किया? कोलंबस ने। तो बाद में फिर से 1498 ईस्वी में भारत पहुंचता है वास्को डी गामा। इस प्रकार से भारत के लिए नए मार्गों की खोज भी करता है।
आगे साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो सन 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ प्रथम के निर्देश पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में हुई। एक प्रश्न पूछते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जब स्थापना हो रही थी तो भारत में शासक कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा, अकबर। भारत में उस समय मुगल वंश में जो शासक था वो था अकबर। नेक्स्ट है कि महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी थी। तो अनुमति मांगी थी यानी कि उनके द्वारा अनुमति जो दिया गया था सन 1600 ईस्वी में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1600 में। 31 दिसंबर 1600 में एलिजाबेथ द्वारा अनुमति प्रदान किया गया था भारत में व्यापार करने के लिए। किसको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC शॉर्ट में लिखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।